अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ डेंसिटी निकाली थी कि अगर हम डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की तो वो कौन सा फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इस पहले हमने 9th क्लास में जो लॉ पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। उसके बाद जो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है वो नया है। इसके बाद हमारे पास डाल्टन्स लॉ और ग्राम्स लॉ रह जाता है। इसके बाद एवोगैड्रोस लॉ कहता है हमारे पास अगर बीकर के अंदर एक में हाइड्रोजन गैस और एक में ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, जबकि जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है उसका जो साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बड़ा होता है। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास बीकर के अंदर इनके मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी होगी वो दोनों बीकर्स के अंदर वो दोनों की सेम होगी, इक्वल वॉल्यूम में। वॉल्यूम भी सेम है इनका, लेकिन जो इनके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो भी सेम आएंगे, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो स्मॉल है। होना ये चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा फिल हो जाए और जो ऑक्सीजन है वो थोड़े। लेकिन जिस तरह हमने मोलर वॉल्यूम में पढ़ा था कि जो इसका दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना मॉलिक्यूल्स के, वो इनके अपने डायामीटर के 300 टाइम्स ज़्यादा होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के। मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इनके दरमियान जो फासला होगा वो इनके अपने डायामीटर के 300 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो दोनों के दरमियान फासला है वो सेम रहता है, ऑक्सीजन में भी और हाइड्रोजन में भी। साइज़ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता वॉल्यूम के ऊपर। इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all ideal gases equal volume of all ideal gases at same temperature and pressure contain same number of molecules, contain equal number of molecules. ये इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ की कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि हमारे पास वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर भी। ये कंडीशंस हैं इनकी कि हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम होना चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए, तो हमारे पास जो उसके अंदर बीकर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो भी सेम हो। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस ऑफ नाइट्रोजन। ये भी हमारे पास सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और साथ इसकी एग्जांपल्स देनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।